हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 20 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में हमेशा की तरह मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 है। टेस्ट नंबर 1 और 2 नहीं देगा तो चैनल पेज की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? श्रीमती पी.के. गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती बछेंद्री पाल, सुश्री सुष्मिता सेन। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन हो जाएगी? श्रीमती इंदिरा गांधी। आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला। नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय महिला कौन है प्रथम? तो कौन सा राइट हो जाएगा? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी, सरोजनी नायडू। तो कौन सा राइट हो जाएगा? मदर टेरेसा राइट हो जाएगा। साथियों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? मदर टेरेसा है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा जो केसरिया रंग है वो क्या दर्शाता है? ताकत और साहस, शांति और शक्ति, विकास और उर्वरता, अन्य। तो राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगे का गहरा केसरी रंग है वो दर्शाता है ताकत और साहस। क्या दर्शाता है? ताकत और साहस दर्शाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? सबसे ऊपर वाला रंग कौन सा रहता है? तो कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? सबसे ऊपर वाला ये रंग कौन सा है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है? ये है गहरा केसरिया रंग, जो ताकत और साहस को दर्शाता है। बीच में सफेद रंग है और नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है साथियों। कौन सा रंग है? हरा रंग, सबसे नीचे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? गहरा केसरिया। बीच में आपसे पूछा जाए तो सफेद रंग है और सबसे नीचे पूछा जाए तो हरा रंग है सबसे नीचे। तो इसमें सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा ही गया है। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा जाए तो राइट हो जाएगा 3:2 है। ये आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? ये सफेद रंग है, सफेद पट्टी, ये किस बात का संकेत है? तो कौन सा राइट हो जाएगा? विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का, अन्य। तो साहस और विकास, साहस और विकास, विकास और सत्य, शांति और, इसमें आपका राइट हो जाएगा शांति और सत्य का। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? ये सफेद पट्टी शांति और सत्य के लिए ये पट्टी संकेत करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग है ये नीचे वाला, ये क्या दर्शाता है? ये ताकत और साहस को दर्शाता है, ये शांति को दर्शाता है सफेद। और ये जो हरा रंग है ये क्या दर्शाता है? सबसे नीचे वाला रंग क्या दर्शाता है? तो विकास और सत्य, विकास और उर्वरता, शांति और सत्य, अन्य। तो इसमें राइट हो जाएगा विकास और उर्वरता को दर्शाता है राष्ट्रीय तिरंगे का हरा रंग। राष्ट्रीय तिरंगा का जो हरा रंग है ये विकास और उर्वरता को दर्शाता है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां हैं? जो ये चक्कर है इसमें जो ये तीलियां हैं ये कितनी है टोटल? तो ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है। इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें राइट हो जाएगा साथियों 24 तीलियां हैं राष्ट्रीय तिरंगे में, चक्कर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है ये कब अपनाया? तो राइट हो जाएगा साथियों 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछा जाए, तोता, मोर, हंस, बुलबुल। तो क्या राइट हो जाएगा? मोर है ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राइट हो जाएगा कमल है, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ तो राइट हो जाएगा बरगद है, ये भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रगान, भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रगान है तो कौन सा हो जाएगा? जन गण मन। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। भारत की राष्ट्रीय नदी आपसे पूछी जाए, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो राइट हो जाएगा साथियों गंगा है, ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव आपसे पूछा जाए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है?
मछली, कछुआ, डॉल्फिन, मगरमच्छ। तो राइट हो जाएगा साथियों डॉल्फिन है, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु आपसे पूछा जाए, भारत का राष्ट्रीय पशु घोड़ा, बाघ, हाथी, गाय। तो कौन सा हो जाएगा? बाघ है, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जन गण मन, हम होंगे कामयाब, ए और बी दोनों। तो वंदे मातरम है, ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, और भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन हो जाएगा साथियों। और गीत कौन सा? वंदे मातरम है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल सेब, आम, अनानास, नारियल। तो आम है, ये भारत का राष्ट्रीय फल है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राइट हो जाएगा साथियों हॉकी है, ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन कहाँ पर होता है? तो राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। भारतीय सिनेमा के जनक थे, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।